स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज से। अब जैसे हम गायनेक में एंटर करते हैं तो ग्रेविडा, नली ग्रेविडा, प्राइमी, मल्टी, पैरा, पैरिटी, ये सब चीजें आते हैं। सो अभी तक बहुत लोगों को अभी तक इसमें कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। तो फिर हम बेसिकली उसका मीनिंग जान लेते हैं। ग्रेविडा मीन्स क्या? ग्रेविडा मीन्स टू कैरी एन एग। कभी भी कोई भी स्टेट में अगर वुमेन प्रेग्नेंट हुई, मीन्स कि उसकी प्रेग्नेंट स्टेट उसने एक भी बार लाइफ में अचीव की होगी, तो उसे ग्रेविडा बोलते हैं। सो इट refers to a pregnant state both present और past irrespective of the period of gestation। मतलब क्या कि वो भले ही 1.5 महीने की प्रेगनेंसी रही हो, अबॉर्शन हुआ हो, कितने भी महीने की प्रेगनेंसी हो या फुल टर्म हो, if she is carrying an egg in her womb even once, then she is a gravida। So nulli gravida is one who is not now and never has been pregnant। ना कोई अबॉर्शन हिस्ट्री है, ना कोई दूसरी कोई भी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री ना हो, तो उसे नली ग्रेविडा बोलते हैं। नली मीन जीरो एंड प्राइमी मीन्स जो एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। प्राइमी ग्रेविडा कैन बी प्राइमी पैरा ऑल्सो, कि उसकी प्रेगनेंसी एक बार रही है और वो फुल टर्म तक भी गई है। वेर एज ऐसे भी हो सकता है कि प्राइमरी ग्रेविडा है, मीन्स वो 2-3 मंथ्स के बाद उसको अबॉर्शन भी हो सकता था, मिसकैरेज भी हो गया हो, बट फिर भी अगर वो एक भी बार कंसीव हुई है तो उसे प्राइमरी ग्रेविडा ही बोलेंगे। And multigravida is one who has previously been pregnant. She may have aborted or have delivered viable baby। कुछ भी हो, अबॉर्शन हुआ हो या डिलीवरी हुई हो, बट एक बार जिसने पहले ग्रेविडा प्रेगनेंसी का फेस हुआ है, जिसका प्रेगनेंसी रही है, एक भी बार पॉजिटिव आई हो लाइफ में, तो उसे मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। सो विल रिवाइज एवरीथिंग अगेन। ग्रेविडा रिफर्स टू प्रेग्नेंट स्टेट, बोथ स्टेट्स इवन present and past irrespective of delivery or period of gestation। Nulli gravida means one who is not now and never has been pregnant। Primary means who is pregnant for the first time। Primary means first, so first time जो pregnant होते हैं तो उसे primary gravida बोलते हैं। And multigravida means one who has previously been pregnant and she might have aborted or might have delivered viable baby, but second जिसकी हो pregnancy या second time conceive हुई हो, भले previously कुछ भी हो, abortion हुआ हो, miscarriage हुआ हो, MTP कराया हो, but अभी second time हो, तो उसे multigravida। फिर नेक्स्ट इज पैरिटी। अब पैरिटी क्या होता है? पैरिटी डिनोट्स द स्टेट ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। मींस क्या होता है? वायबिलिटी मींस फीटस कैन लिव, वायबल है फीटस, मिसकैरेज या अबॉर्शन नहीं। ओके, सो पीरियड ऑफ वायबिलिटी को जो क्रॉस करता है, जो प्रेगनेंसी में क्रॉस हुआ है पीरियड ऑफ वायबिलिटी, तो उसे पैरिटी बोलते हैं, राइट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक वुमन प्रेग्नेंट हुई हो और 2 महीने में अबॉर्शन हो गया हो, तो ग्रेविडा होगी बट पैरी नहीं होगी, क्योंकि उसकी पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस नहीं हुई है, राइट। उसके बाद पैरिटी की पीरियड मींस पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस होने के बाद अगर स्टिल बेबी हो, डेड बेबी हो, या बॉर्न होने के बाद डेड हुआ हो, कोई भी केस हो, या लाइव बेबी हो, तो वो पैरिटी काउंट होती है, राइट। पैरिटी इज नॉट इंक्रीज इवन अ फीटस आर मेनी। मतलब क्या होता है? अगर ट्विन बेबी है तो भी पैरा एक ही रहेगी, क्योंकि पीरियड ऑफ वाइबिलिटी उसने क्रॉस किया है वंस, ट्वाइस, थ्राइस। फिर वो भले वंस में 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, बट उसकी पैरिटी काउंट होगी 1, राइट। मतलब ट्विंस बेबी में अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है वुमन और ट्विंस है, तो जीवन P1 होगा, राइट। उसके बाद नल्ली पैरा मीन्स वन हु हैज नेवर कंप्लीटेड प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। मतलब क्या होता है कि जिसका नाउ नली मीन जीरो एंड पैरा मीन्स पैरिटी, जिसकी पैरिटी एक भी बार अचीव ना हुई हो, उसे बोलते हैं नली पैरा। मतलब शायद ग्रेविडा हो और अगर अबॉर्शन हो चुका हो, तो उसे ग्रेविडा बोलते हैं बट नली पैरा बोलते हैं। फिर प्राइमरी पैरा कैसे होता है? वन हु हैज डिलीवर्ड वन वायबल चाइल्ड, अगर डिलीवर तक हुआ हो तो उसे प्राइमरी बोलते हैं। और मल्टी पैरा इज वन हु हैज कंप्लीटेड 2 और मोर प्रेगनेंसीज टू द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। जिसका 1 चाइल्ड हो ऑलरेडी डिलीवर, तो उसे प्राइमरी पैरा बोलते हैं, और मल्टीपल में 2 और मोर देन 2। Parturient is a woman in labor. Parturient is a labor, and puerpera is a woman who has just given birth। लेडी जब वो लेबर में जाती है तो उसे पार्टूरेंट बोलते हैं, और उसके बाद जब वो पोस्ट डिलीवरी जस्ट लेबर हो चुका है, जब उसे वार्ड में लाते हैं, तब उसे प्यूपेरा बोलते हैं।
आई गेस आई एम क्लियर नाउ। हम फिर से रिवाइज करेंगे। ग्रेविडा मीन्स प्रेगनेंसी पॉजिटिव Anna carrying a egg in your womb is a gravida. It irrespective you are completing the pregnancy or the pregnancy is terminated, but it is considered as gravida. नल्ली ग्रेविडा जो कभी प्रेग्नेंट ना हुई हो। प्राइमी पैरा जो एक प्राइमी ग्रेविडा is one who is pregnant for the first time. Multi means who has previously been already pregnant one. Pregnancy was positive once. Parity में parity denotes the state of previous pregnancy beyond the period of viability. Parity में important क्या है कि beyond the period of viability ही parity count होती है। मतलब period of viability मतलब कि fetus viable था, उसके साथ complete development हो चुका था and वो life viable उसका fetus, तो उसे बोलते हैं parity. नल्लीपेरा इज वन हु हैज नेवर कंप्लीटेड प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। मतलब वायबिलिटी की स्टेज के पहले ही अगर अबॉर्शन होता है तो उसे नल्लीपेरा बोलते हैं, क्योंकि वो पैरिटी अचीव नहीं कर पा रही है, मतलब स्टेज ऑफ वायबिलिटी तक नहीं पहुंच रही है उसकी प्रेगनेंसी। प्राइमी पैरा इज वन हु हैज डिलीवर्ड वन वायबल चाइल्ड. Multipara is one who has completed 2 or more pregnancies to the stage of viability. Parturient is a woman in labor and puerpera is a woman who has just given birth to a child. ओके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज डेफिनेटिव साइंस फॉर डायग्नोसिस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम लोग ने गायनेक एंड ऑप्स के सब्जेक्ट में भी पढ़ा है हमारे बीएमएस के सिलेबस में, बट हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और इस पे क्वेश्चंस आना इन द एग्जाम इज वेरी वेरी मच पॉसिबल। तो हम एक एक साइन अलॉन्ग विद द फिगर देखेंगे सो दैट इट विल बी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब जैगवार और चैडविक साइन आप फिगर में पहले देखिए। ये जो नॉर्मल सर्विक्स होता है इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है, वेरस चैडविक साइन में वो होता है डस्की कलर हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है। अब पहले हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तभी सभी ऑर्गन स्पेशली जेनिटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई ज्यादा होने लगता है, बिकॉज पूरे बॉडी का कंसंट्रेशन होता है कि जो बेबी है उसका एम्ब्रियो न्यूट्रिशन, उसे ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बेबी को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी करने की कोशिश करती है। और इसीलिए अलोंग विद द बेबी ऑल द ऑर्गन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं सब जगह ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी के कारण ये डिस्कलरेशन दिखने में आता है। ओके तो चैडविक साइन जो होता है उसमें जो सर्विक्स होता है उसका कलर डस्की या तो ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखने लगता है। और ये क्यों दिखेगा, क्योंकि वेस्कुलरिटी बढ़ गई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। So it is a dusky hue of vestibule and anterior vaginal wall visible at about 8th week of pregnancy, and the discoloration is due to local vascular congestion. ये mainly anterior vaginal wall और vestibule में दिखता है और it is mainly due to vascular congestion. और ये कब पाया जाएगा, एट अबाउट 8th week ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक डेफिनेटिव साइंस है प्रेगनेंसी के, अर्ली प्रेगनेंसी में। अगर 8th week की प्रेगनेंसी हो, आपने एग्जामिनेशन किया हो और आपको ये डिस्कलरेशन दिख रहा है सर्विक्स में, सो इट इज अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके the next sign is Osiander sign. Increased pulsation felt through the lateral fornices at about 8th week of pregnancy. अब ये जैसे discoloration है वो आंखों से visible होता है, but Osiander is a pulsation that can be felt only by your fingers, right? तो हम कैसे याद रखेंगे, Osiander मतलब जो मस्कुलेशन होता है, जो मूवमेंट से फील होगा, जो पल्सेशन फील होगा, वो ओसेंडर साइन में होता है। और जैसे हम पीवी करेंगे तो लैटरल फॉर्निसेस जो होते हैं, मतलब क्या डायग्राम में देखिए जो साइड का होता है सर्विक्स के आजू बाजू जो भी पार्ट होता है उसे बोलते हैं फॉर्निस। तो फॉर्निसेस को जब हम फील करेंगे तो वहां पे हमें पल्सेशंस फील होंगे। अगेन व्हाट इज द रीजन फॉर दिस पल्सेशंस, इट इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई। जब भी बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई, गश ऑफ ब्लड सप्लाई हो रहा है तो फिर उसका जो पल्सेशन होता है वी कैन फील इट। नाउ द थर्ड साइन इज गुडल साइन। गुडल साइन ये जो होता है, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट एज अर्ली एज 6th week and it feels like lip of mouth while in non-pregnant state the tip of your nose. तो इसमें क्या डिफरेंस है, अभी नॉर्मल सर्विक्स देखो और जो गुडल साइन में होता है, जैसे कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो स्वेलिंग हो जाता है, सर्विक्स जो होता है बड़ा हो जाता है साइज में और एकदम सॉफ्ट 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 लगने फील होता है उसका। इट इज अ वेरी सॉफ्ट एंड
टच। तो इसका टच कैसे बोला है, जैसे हमारे लिप्स होते हैं वो जितने सॉफ्ट होते हैं वैसा ही सर्विक्स का टेक्सचर हो जाता है। और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अगर एग्जामिनेशन किया जाए तो इट इज लाइक द टिप ऑफ अ नोज। कुछ और साइंस देखते हैं अभी। यूटेराइन साइंस, यूटेराइन साइंस मतलब जो यूटेरस होता है उसकी साइज कितनी होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन, यूट्रस की साइज की बात चल रही है, ना कि कोई फीटल की या फीटस की नहीं है ये बात। तो एट 6th वीक मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव पोस्ट होने के 6th वीक बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन 6th वीक, यूट्रस की साइज कितनी होगी, साइज ऑफ हेंस एग, मतलब छोटे से हेन के एग जितनी, मुर्गी के अंडे जितनी इसकी साइज होगी। वो किसकी, यूटेरस की, फीटस की बात नहीं कर रहा है। उसके बाद यूटेरस इज एनलार्ज टू साइज ऑफ अ क्रिकेट बॉल एट अबाउट 8th वीक। आप एक क्रिकेट बॉल इमेजिन कीजिए जो हेन के एग से बड़ी होती है साइज क्रिकेट बॉल के, ऑब्वियसली वो 8th वीक पे ऑब्जर्व होती है। और यूटेरस इज एनलार्ज टू अ फीटल हेड साइज बाय 12th वीक। ओके, फिर हम नेक्स्ट साइन देखते हैं हेगर साइन। हेगर साइन कब डेमोन्स्ट्रेट होती है, बिटवीन 6 to 10 वीक्स। तो हेगर साइन में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो इमेज में, जैसे आप एग्जामिनेशन करोगे तो फिर जो अपर पार्ट होता है बॉडी ऑफ यूट्रस का वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है फीटस के कारण, और जो लोअर पार्ट है वो एकदम ही सॉफ्ट और एम्प्टी लगने लग जाता है, राइट। तो फिर यहाँ पे लोअर पार्ट है वो सॉफ्ट लगता है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस मीन्स एस्थमस। तो जो इस्थमस का पार्ट है वो एकदम सॉफ्ट होता है, वेरएस जो फंडल होता है यूट्रस का वो हार्ड एंड एनलार्ज हो जाता है। तो इस साइन को बोलते हैं हेगर साइन। फाइन, तो हमें क्या याद रखना है, हेगर साइन में इस्थमस का सॉफ्ट होता है और गुडल साइन में सर्विक्स सॉफ्ट होता है। तो फिर यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड, सर्विक्स सॉफ्ट होता है गुडल साइन में और हेगर साइन में इस्थमस सॉफ्ट होता है। ओके, हम ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे कि डेफिनेटिव साइंस फॉर डायग्नोसिस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसीज, चैडविक साइन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। फिर आता है ओसिएंडर, ओसिएंडर मींस पल्सेशन, सिर्फ हमें पल्सेशन फील होता है ज्यादा कॉर्निसेस में। और गुडल साइन जो होता है, गुडल साइन में सॉफ्ट हो जाता है, सर्विक्स का सॉफ्ट होना मतलब गुडल साइन होना। वीक्स हमें याद रखना है, चैडविक और ओसिएंडर का 8 वीक्स होता है, और गुडल का जी कैसे लिखते हो आप, जी ऐसे लिखते हो ना, तो वो 6 वीक्स ऐसे याद रखना है। तो चैडविक ओसिएंडर 8 वीक्स, गुडल साइन 6 वीक्स। यूट्राइस के यूट्रस के साइज जैसे हमने देखे 6, 8 और 12 वीक्स होता है, साइज ऑफ हेंस एग, साइज ऑफ क्रिकेट बॉल एंड फीटल हेड साइज। हेगर साइन अगर हम देखें तो जैसे डायग्राम याद रखना है, जो फंडस होता है उसमें फीटस होता है इसलिए वो एनलार्ज होने लगता है, और जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का वो एकदम सॉफ्ट और एम्प्टी फील होता है, तो इसे बोलते हैं हेगर साइन। अब हम नेक्स्ट साइन देखते हैं पाल्मर साइन। तो रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कैन बी एलिसिटेड ड्यूरिंग बायमैन्युअल एग्जामिनेशन एज अर्ली एज 4 to 8 वीक्स। जैसे अगर आप 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो और 2 मंथ्स के पहले हो और अगर पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो, तो फिर ड्यू टू इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शंस रिदमिक एंड रेगुलर यू कैन फील द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस थ्रू द इंटरनल एग्जामिनेशन। फिर पिस्कैसिक साइन क्या होता है, अभी जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, जहां पे भी यूट्रस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, वो साइज थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती है। तो ये जो दिख रहा है आपको कि यूट्रस थोड़ा सा अनइवन दिखता है, एक साइड में ऊपर दिखता है, तो वो बोलता है पिस्कैसिक साइन। और ये साइन का रीजन क्या है, जहां इट इज ड्यू टू द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। जिस साइड में इम्प्लांटेशन होता है, अगर लेटरल साइड में इम्प्लांटेशन होता है तो पिस्कैसिक साइन इज क्लियरली विजिबल। और ये कब दिखता है, 7 to 8 वीक्स। अभी ये हम इम्प्लांटेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 7 to 8 वीक्स में हमें ये पिस्कैसिक साइन दिखने लग जाता है। उसके बाद क्विकनिंग, क्विकनिंग मतलब क्या होता है, फीटल मूवमेंट्स को फील करना। अभी बच्चा हिल रहा है या नहीं, ये चीज जैसे आप पेशेंट को पूछते हो, तो पहली बात तो नॉर्मली क्विकनिंग का कब प्रेजेंट होता है, तो 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्राइमरी पैरा है तो फिर 18 वीक्स में प्रेगनेंसी के क्विकनिंग स्टार्ट हो जाता है। वेरेस अगर मल्टी पैरा है, मतलब उसकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चाइल्ड है, तो फिर उसे 18 वीक्स नहीं 16 वीक्स में ही उसका क्विकनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके,